रशिया स्टूडेंट के लिए सबसे अफोर्डेबल आइडिया। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज मिल्की। वेलकम बैक टू ज्ञानम कंसल्टेंसी चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी क्यों देश विदेश के बच्चे रशिया पढ़ाई करने जाते हैं अपनी एमबीबीएस की डिग्री के लिए। जैसे चाइना के बच्चे हो, चाहे जापान के बच्चे हो, चाहे कोरिया के बच्चे हो या फिर इंडिया के बच्चे हो। सबसे पहले देखें तो जो यहाँ की पढ़ाई है वो होती है 6 साल की, मीन्स 6 इयर्स की। और ये आ कितने में जाती है? ये आ जाती है आपका 15 लाख से लेकर 25 से 30 लाख कह लो, इनके बीच में आराम से आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए। ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, बस नीट में आपको एलिजिबल होना है, पहली चीज। और दूसरी कि आपके 12th में सारे पीसीबी को मिला के 50% मार्क्स आने चाहिए, बस। इससे ज्यादा तो कुछ जरूरी नहीं है। वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस की जो फी होती है वो चली जाती है 80 लाख से 1 करोड़ तक। समझ रहे हो? 1 करोड़ और 25 लाख को भाई कंपेयर करके देख लो कितना अफोर्डेबल है रशिया में एमबीबीएस की पढ़ाई करना। दूसरी चीज है रशिया के कॉलेजेस की, टॉप कॉलेजेस की, वो ये है कि जो यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है ना वो बहुत अच्छी है, मतलब माइंड ब्लोइंग। और दूसरी चीज, क्योंकि ये बहुत ओल्ड है इसलिए, मतलब काफी टाइम से ये चलते आ रहा है, तो काफी एक वो चीज हो जाती है कि एक ही चीज काफी टाइम से अगर चलते आया तो वो उस चीज में बहुत अच्छी हो जाती है। और वही चीज है रशिया के कॉलेजेस में। अगर दूसरी बात करें इसके अच्छाइयों की, तो सबसे दूसरी बात जो है कि इनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी है, काफी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। बिल्कुल हर तरीके की चीजें अवेलेबल है वहाँ पे, आप जो चाहो, आप जैसे चाहो वहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल पे भी बहुत फोकस किया जाता है, आपके क्लिनिकल रोटेशन पे बहुत फोकस किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। और भाई जो तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होगा उसका तो पूछो मत, मतलब दुनिया भर के लोगों से, डिफरेंट कंट्री के लोगों से तुम्हारा एक्सपोजर होगा, उनके रिलीजन, उनका जो भी ट्रेडिशन है उसको तुम अपने आप में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए लैंग्वेजेस सीखोगे। मतलब पर्सनल ग्रोथ तो एक सुपर लेवल पे तुम्हारा होने वाला है। और ऊपर से एक ये भी टैग आ जाएगा कि भाई तुम आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई करा है तुमने, मतलब ये चीजें तो कहनी ही नहीं है, ये चीजें तो बेस्ट होंगी। अब और आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि जो इनका ये जो है वो एनएमसी के गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं, WHO में रजिस्टर भी है। अब कुछ एनएमसी के गाइडलाइंस देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला कि एनएमसी का एक गाइडलाइन है जिसमें कहा जाता है कि जो कोर्स होना चाहिए वो एटलीस्ट 54 मंथ्स का होना चाहिए। और अगर हम रशिया में देखें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6 साल का कोर्स है, मतलब कि ये टोटल 72 मंथ्स का कोर्स है। तो चलो ये तो टिक हो गया कि हाँ ये चीजें फॉलो करता है। दूसरा एक और गाइडलाइन है कि एटलीस्ट तुम्हें 1 साल का इंटर्नशिप तो होना ही चाहिए, और उसी जगह से जहां से तुमने एमबीबीएस की पढ़ाई करी है। और यहाँ पे देखें तो हम रशिया का इसके लिए स्टडी पैटर्न देखते हैं। बेसिकली जो रशिया का स्टडी पैटर्न है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सच कहें तो देखो उसमें होता क्या है कि जो 6 साल की जो उनका कोर्स है उसमें उन्होंने 3-3 साल में उसको डिवाइड कर दिया है। उन्होंने किया क्या है, पहले के 3 साल वो क्या करते हैं, 70% थ्योरी पे फोकस करते हैं और 30% प्रैक्टिकल पे। वहीं पे जो दूसरे 3 साल हैं उनमें उल्टा हो जाता है, उसमें ये हो जाता है कि वो 70% तुम्हारा क्लिनिकल रोटेशन पे फॉलो करते हैं और 30% मात्र थ्योरी पे। तो ये चीज तो चलो तुम्हारी यही कंप्लीट हो गई, ये 1 साल इंटर्नशिप की। तो ये देख रहे हो, मुझे मतलब पर्सनली जो रशिया का स्टडी पैटर्न है मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करती हूँ बच्चों को कि वो वहां जाएं और पढ़ाई करें। अब देखें तो आप बाहर पढ़ने जा रहे हो तो आपको बड़े बड़े चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वहां जाके बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज होने वाला है, ठीक है। एक रशियन लैंग्वेज होने वाला है, और आपने इंग्लिश पढ़ भी ली हो, अगर इंग्लिश आपको आता भी हो, फिर भी एक वो होता है कि वहां पे ज्यादातर लोग रशियन ही बोलते हैं। तो आपको उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले से कुछ थोड़ी बहुत तो बेसिक रशियन पढ़ ही लेना, बेसिक पढ़ के जाना, बिल्कुल ठीक है, पढ़ लेना, सीख लेना, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कि एक वहां का बेनिफिट ये है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा बैरियर क्या है, सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो है वेदर।
सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये वेदर का प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब तुम इंडिया में जो हम देखें वेदर तो कैसा रहता है कि नॉर्मल थोड़ा ऐसा सा, ठीक है। ज्यादातर लोग सितंबर नवंबर के टाइम पे ही जाते हैं वहाँ, क्योंकि उस टाइम पे ही थोड़ा कंसल्टेंसी वगैरह सब कुछ होता है, कॉलेजेस के एडमिशन वगैरह, तो वहाँ पे ज्यादातर उसी टाइम पे लोग जाते हैं। तो सितंबर नवंबर में अगर इंडिया का टेम्परेचर देखें और वहाँ क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा, मतलब माइनस में पहुंच जाता है ठंड, तो ठीक है। अगर यहाँ का देखें वहाँ का देखें तो बहुत अंतर है। तो इसलिए भैया पहले अपना हेल्थ चेकअप तो करा ही लेना कॉलेज लेने से पहले देख लेना कि भाई मेरे हेल्थ किस हिसाब से, उसी हिसाब से उसी जगह पे मैं कॉलेज लूंगा। मान लो तुम मॉस्को में कॉलेज ले रहे हो, तो मॉस्को बेसिकली वो सेंटर में, वहां इतना ठंड नहीं पड़ता, पर हाँ भाई वो बहुत एक्सपेंसिव है और डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हें भर के होंगे बच्चों। तो देख लेना कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अगर सीरियसली पढ़ाई करना है तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि तुम मॉस्को में एडमिशन लो। कोशिश करना उसके आसपास जगहों पे ले लेना। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत ऐसी जगह है उसके आसपास में जो तुम वहां ले सकते हो, वहां पे ठंड भी कम है, ठीक है। ऐसी जगहों पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब चौथा क्या है भाई, फूड लिविंग और एक्सपेंसेस जो तुम्हारे होने वाले हैं, फूड और लिविंग एक्सपेंसेस। तो वहां देखे तो भाई 10 to 15 के नॉर्मली तुम्हारे आ जाते हैं, ठीक है। 10 से 15 हजार में तुम्हारा वो हो जाएगा कवर अप, ठीक है। इंडिया में भी तुम कहीं बाहर पढ़ने जाते हो तो 10 से 15 हजार तो लगते ही है भाई, तो वहां पे भी उतना ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, होम सिकनेस। आप कहीं इतनी दूर बाहर जा रहे हो, वो भी सीधा 6 साल के, अगर आप पे पैसा है तो आप तो चलो ट्रैवल करके आ सकते हो, एक बार तो घर का चक्कर मार ही सकते हो, पर अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो होम सिकनेस तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होना है। अब होम सिकनेस में होता क्या है कि भाई आपको घर की याद बहुत ज्यादा आएगी, आपको घर के खाने की याद आएगी, पता नहीं आपको घर की किन आपके दोस्तों को याद आएगी, फैमिली की याद आएगी। ऐसे तो वहां पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम सारी चीजें हैं, तो आप डाउनलोड करो ऐप से, वीडियो कॉल करो, सब कुछ। पर एक फिजिकल टच की बात तो अलग ही होती है, समझती हूँ मैं भी। पर देखो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर कुछ बड़ा सोच रहे हो तो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ते हैं, और वो करना ही पड़ेगा। हमने भी किया है, सबने किया है, आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, तो ये थी पूरी ओवरऑल पार्ट 1 की बात। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि वहां के जो टॉप कॉलेजेस हैं कौन से हैं, किस लोकेशन पे हैं, ठीक है, किस लोकेशन पे हैं, कौन से लैंग्वेज में उनका एजुकेशन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ उनका ओवरऑल फी क्या है, ठीक है। मैं ये सब आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। स्टे ट्यून्ड। लेकिन नहीं है सबर मन में, बच्चे हो, पेशेंस कम है, तो क्या करो, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कंसल्ट करो, ठीक है। हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, तुम जो पूछोगे हम सब बताएंगे, और साथ ही साथ तुम्हें जहां एडमिशन लेना है, जो तुम्हारा बजट है तुम बताओ, हम तुम्हें हर कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, पढ़ते रहो, नीट आ रहा है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। डरना नहीं, सबसे हो जाएगा, सबसे हो जाता है, बस कोशिश करते रहना। ऑल द बेस्ट, आई बिलीव इन यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय।